ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं, और रिक्वायरमेंट लेने से पहले प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट लिखी कैसे जाएगी। ठीक है, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक डिस्कस हुआ था कि आई ट्रिपल ई का फॉर्मेट होता है। तो आई ट्रिपल ई का जो फॉर्मेट है 830, उसको हम जरा देखेंगे, उसकी एक एग्जांपल आज देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर रिक्वायरमेंट लेनी है तो जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हैं वो किस फॉर्मेट में लेते हैं, या कौन कौन सी चीज़ों को वो नोट करते हैं। ठीक है, तो अम, हम हम जो है वो उसके टेम्पलेट को पढ़ेंगे, और फिर उसकी एग्जाम्पल से रिलेट करते जाएंगे, वरना आपको लगेगा कि ये थ्योरी है। तो एक सेक्शन पढ़ेंगे, फिर डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर एक सेक्शन पढ़ेंगे, फिर डॉक्यूमेंट देखेंगे, कुछ इस तरह से हम देख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम एमआरपी को समझने की कोशिश करेंगे कि रिक्वायरमेंट लेने के लिए हमें क्यों ये वाला प्रोसेस समझना होगा। तो हम जैसे ये प्रोसेस अच्छी तरह से समझेंगे तो रिक्वायरमेंट लेना आसान हो जाएगा। ठीक है। अम, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जनाब हमारी इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो अ, दो चीजें हैं। एक तो पीपल डिपेंडेंट है, यानी हमारी जो फैक्ट्री है वो, उसमें लोग होते हैं, मशीनें नहीं होती, लोग होते हैं। तो बहुत डिपेंडेंसी है लोगों के काम करने पर। दूसरी चीज ये कि हमारी इंजीनियरिंग में विजिबिलिटी नहीं है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो इनटेंजिबल है, जिसने बनवाना है उसके दिमाग में है। ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज की वजह से हम रिक्वायरमेंट देने में एहतियात करते हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं। करेक्ट एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट देना आसान नहीं है हमारी इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे जो एक्सपीरियंस हैं पिछले 50 सालों के या 40 सालों के, तो उन्होंने क्या प्रपोज किया है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम जरा पढ़ते हैं इसको, इसके कितने सेक्शन है ये हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रो पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट और उसके टेम्पलेट का। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उनको किसी एक सब कोर्स में, आइदर अगर आप सीएस पढ़ रहे हैं तो छठे सेमेस्टर में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो चौथे सेमेस्टर में आप पूरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरी थोड़ी सी अटेंशन है लोगों को एंटर करने पर। मैं देखता हूँ वेटिंग रूम में कोई है तो मैं उसको एंट्री दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा आज की क्लास में बिकॉज ऑफ दी। ठीक है, अब आप पढ़िए क्या कह रहा है वो। ठीक है, अब ये जहन में रहे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो इनटेंजिबल नहीं है, प्रॉब्लम है बिजनेस की, उसको हमने ऑटोमेट करना है। तो उसको समझना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उस पर एग्रीमेंट आना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आज हम जरा देखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो पहला काम ये है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट में, मैंने आपसे कुछ बोला, अब आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, तो बेहतर ये नहीं कि मैं डॉक्यूमेंट कर लूँ और आपको दिखा दूँ, आप पढ़ लें और फिर हम दोनों साइन कर लें। तो समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बनाना और साइन करना, एग्रीमेंट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारी जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ प्रोसेस होगा जिसको आप ऑटोमेट करेंगे। तो खाली टेक्स्ट लिखना काफी नहीं है। ठीक है, तो खाली टेक्स्ट लिखना काफी नहीं है। तो आप टेक्स्ट भी लिखते हैं नेचुरल लैंग्वेज में, और मॉडलिंग भी करते हैं। और हम बहुत मॉडलिंग तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 12। ठीक है। ठीक है, कुछ लोग शायद ऐड नहीं हो पा रहे हैं फॉर सम रीजन।
ठीक है। तो हम जरा देखते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जाती है हम जरा देखेंगे। ठीक है। अब पहली बात यह है कि रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। इसके डिफरेंट नाम है। हम जो आपकी सॉफ्टवेयर की किताबें हैं इसमें आप, कौन क्या कह रहा है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को? या आ रही है? आ रही है सर। ये आशिफ साहब ने मैसेज किया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट की किताबों में या सॉफ्टवेयर की किताबों में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कस्टमर आपको बातें बताता है जिसको आप रिक्वायरमेंट कहते हैं, लेकिन आप उसको स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसमें ज़्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है। जो लोग लॉग इन हो रहे हैं, चलिए हम थोड़ा लॉग इन हो जाए फिर बताता हूँ। कुछ लोग अभी लॉग इन हो रहे हैं, तो आप वक्त से लॉग इन हो जाए ताकि मेरी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है। तो बीआरडी एक डॉक्यूमेंट है जो इंडस्ट्री में बहुत बोला जाता है। बीआरडी क्या बनाना है जी? बीआरडी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली ये उसी की बात हो रही है, इसको हम एसआरएस कहते हैं। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। हम देखेंगे ऑर्गेनाइज की होती है, ऑर्गेनाइज की होती है। इसमें 6 सेक्शन होते हैं। होते तो ज्यादा है लेकिन हम 6 पढ़ेंगे अपनी आसानी के लिए। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज का मतलब है पहले सेक्शन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, हम जरा इसको देखेंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें फंक्शनैलिटी एक पार्ट है जिसको हम सेक्शन 3 कहेंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेक्शन है। 6 सेक्शन को हम पढ़ेंगे। तो जरा देखते हैं इसको। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर सही है तो आपको पता है क्या बनाना है। अगर पता है क्या बनाना है तो उसकी प्लानिंग भी सही होगी। और उसमें आप सही तरह से उसका टाइम, कुछ लोग दो दो दफा क्यों वो हो रहे हैं, निकल जाते हैं फिर आ जाते हैं। ठीक है। तो वो अगर आपने सही प्लानिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए क्या बनाना है। स्कोप कहते हैं इसको। तो स्कोप सही तरह से लॉक होना चाहिए, रिक्वायरमेंट सही तरह से लॉक होना चाहिए। और अगर सही है तो उसकी प्लानिंग सही तरह से हो पाएगी, उसकी आर्किटेक्ट सही तरह से बन पाएगी। ठीक है। देर इज नो अजम्पशंस, क्योंकि सब चीज डॉक्यूमेंट है तो देर इज नो अजम्पशन। ठीक है। अगर अजम्पशन है तो मैं तो ये समझ रहा था, मैं तो ये समझ रहा था कि आपने ये खाया है। कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कागज पे लिखिए, ड्राइंग करिए, बनाइए और फिर आप देख लीजिए। ठीक है। अब इसमें कस्टमर भी हैं, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम भी है, टेस्टिंग टीम भी है। दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अच्छा, जो लोग 20 मिनट बाद लॉग इन हुए हैं, मेरी दरख्वास्त है कि अब आप ऐसा ना करें। शुरू के 5 मिनट में लॉग इन हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आएगी आप क्लास में आ जाएंगे और क्लास में नहीं आएंगे। एंड आप उस लॉग इन नहीं हो पा रहे हैं या आप वेटिंग एरिया में जा रहे हैं किसी वजह से, आप लोगों को मालूम है कि किस वजह से मैंने ये सेटअप किया है। ठीक है। आई एम नॉट अलाउइंग एवरीबॉडी टू लॉग इन, क्योंकि आपके यहाँ से कोई लड़के ने शेयर किया होगा। ठीक है। तो पता चलना चाहिए कि कौन आदमी है। तो आई एम क्वाइट मॉनिटरिंग टुडे। तो अब आप लॉग इन जब आपने होना है या साइन इन करना है या जब भी आना है तो क्लास में विद इन 5 मिनट्स में आ जाएंगे।
बाद में आप नहीं आएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, यानी एसआरएस की ऑडियंस है। ठीक है। ठीक है। ये ऑडियंस है। ये ऑडियंस है। इसमें ये भी हैं, कस्टमर भी हैं, इसमें पीएम भी हैं, इसमें डेवलपमेंट टीम भी है, और टेस्टिंग टीम भी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये ऑडियंस है, सारी सारी ऑडियंस है जो उन्होंने बनाना है, सब कुछ करना है। ठीक है। वेरी अननोइंग। लोग बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। ट्रेनिंग, ये सारे ऑडियंस हैं जिन लोगों ने ट्रेनिंग देनी है, जो लीगल है, ये सारे। ठीक है। अब आपने जब भी आप लिखते हैं तो आपको तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब मेरी अंग्रेजी इज नॉट माय नेटिव लैंग्वेज। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि मैं कुछ लिख रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे हो। ठीक है ना, ऐसा उर्दू में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उर्दू मैंने मादरी जुबान है तो प्रॉब्लम मेरी गिरफ्त उस पर ज्यादा अच्छी है। बट talking about English, probably I can have a mistake in explaining to you. तो देयर कुड बी एन एम्बिगिटी। ठीक है ना। तो इसको कैसे अवॉइड करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, तो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। आखिरी चीज देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, देखिए क्या समझ में आ रहा है इससे। समझ में आ रहा है। कोई आदमी कह रहा है फास्ट। तो फास्ट क्या होता है, स्लो क्या होता है? प्रॉब्ली दैट इज नॉट मेजरेबल। ठीक है। व्हाट इज मेजरेबल? कि ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 5 सेकेंड होना चाहिए या 15 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये 15 सेकेंड है तो ठीक है, नहीं है तो ये सही नहीं है। अगर वो मैंने आपको कहा था 5 सेकेंड के अंदर अंदर मुझे लॉगिन मिलना चाहिए और वो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ दिस इज स्लो। ठीक है, बिकॉज ये इट इज नॉट मीटिंग माई स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। तो वी डोंट यूज दोज वर्ड स्लो, फास्ट, वी यूज वेरी स्पेसिफिक वर्ड, इसलिए कहते हैं इसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है। अब जरा इसकी डिटेल पे आ जाते हैं। अभी हम जरा देखेंगे कि आई ट्रिपल ई का फॉर्मेट में क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं होती। ठीक है। ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड है, इसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है। अब ये जब भी आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो देयर हैज टू बी अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट जिसको कस्टमर को पता हो कि कैसे होगा। ठीक है। तो हम जरा देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड आई ट्रिपल ई का टेम्पलेट क्या है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें रिवीजन हिस्ट्री है। तो रिवीजन हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों होनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। ये पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या होंगी, पहले सेक्शन में ये है कि पहले सेक्शन में ये है कि हम सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है। ठीक है। व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जरा देखेंगे, अभी हमने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है लेकिन हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। नंबर 2 में भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये मेरे सारा जो कंसंट्रेशन है ना वो लोगों को लॉग इन करने पे हो रहा है। सैयदा मुश्तबा मुस्तजिब जहरा, आप ये 20 मिनट लॉग इन लेट हो रही है, ये कोई क्लास तो है नहीं कि आप, ठीक है, तो यू हैव टू बी इन क्लास 5 मिनट्स। तो मेरी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, लोगों को लॉग इन करना, लोगों को लॉग आउट करना। तो लोग दो दो दफा लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं, तो प्रॉब्ली डोंट डू दैट। ठीक है, तो आप अपने वक्त से आया करें क्लास के अंदर, बिकॉज दिस इज वेरी अननोइंग। ठीक है। नंबर 2 सेक्शन क्या है, मुझे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, मेरी फोकस सारी इधर उधर जा रही है। ठीक है, अब आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जनाब अभी आपने रिक्वायरमेंट नहीं ली है, रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एलएमएस बना रहे हैं, तो एलएमएस में स्टूडेंट होंगे, फैकल्टी होगी, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट होगी। ठीक है, ये 2.4 क्यों इम्पोर्टेंट है, 2.4 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये विंडोज एनवायरनमेंट है या ओपन सोर्स है या यूनिक्स लिनक्स है, क्योंकि बनाने के बाद आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए ये ओपन सोर्स में बनेगा क्या नहीं होगा। इज देयर एनी कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं है, टाइम का, बजट का, टेक्नोलॉजी का, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देयर इज नो अजम्पशंस, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कोई अजम्पशन तो नहीं है कि जी ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्ट है जो फीचर्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ रोक के आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ कि आपको फीचर से पहले आपको पता हो जाए कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ शेयर करके। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपने बनाना है। क्या बनाना है आपने, एक्चुअली जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे आपने ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखनी है। ठीक है, किस चीज की लिखनी है, एमआरपी की। ठीक है, एमआरपी। ठीक है, ये एमआरपी की आपने रिक्वायरमेंट देनी है। ठीक है, अभी ये कब बनाई गई है, ये 7 अप्रैल को बनाई गई है, ये डेट है, किसने लिखी है, एस साहब ने लिखी है, शोएब ने लिखी है। टेबल ऑफ कंटेंट मैंने अभी नहीं भरा है, लेकिन बहरहाल ये होना भी जरूरी है कि कौन सा सेक्शन किस पेज पे है। ठीक है, लेकिन देखिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी, ये 15 अक्टूबर 25 को शुरू हुई थी। शुएब ने इनिशियल ड्राफ्ट लिखा था, फिर असद साहब ने उसको चेंजेस की 24 तारीख को, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ठीक है, तो ये पता होता है कि डॉक्यूमेंट कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इस डॉक्यूमेंट की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, चैप्टर 3 जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, इसके पे भी आएंगे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि जनाब आपने ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, हमने क्या करना है, जरा पढ़िए, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसको हम कह रहे हैं मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, अब क्यों मुश्किल होगी, अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको ये मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग का डायग्राम दिखा के समझाता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ ये है कि जनाब हमने ये वाली चीजें जो है ना बनानी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस, सॉरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, ये हमने बनानी है। किस लिए बनानी है जनाब? आपकी रिसोर्स बेहतर हो जाए। रिसोर्स का मतलब है रॉ मटेरियल, आपकी आपकी लेबर, आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाए और आपकी जो सर्विस है वो बेहतर हो जाए। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप में क्या है देखिए, एक दो तीन चार मॉड्यूल है। ये रिपोर्टिंग है, इंटीग्रेशन है, लेकिन ये एक्चुअल मॉड्यूल नहीं है। मॉड्यूल है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है, मटेरियल एमआरपी क्या होता है, प्रोक्योरमेंट क्या होता है। अभी थोड़ी देर में मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो जितनी आपको डायग्राम समझ में आएगी, जितनी आपको समझ में आएगी, उतनी आप अच्छी रिक्वायरमेंट लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये चार सिस्टम बनाने हैं या चार मॉड्यूल बनाने हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री, जब आप कोई चीज बना रहे हैं तो आपके पास एग्जाम्पल, आप चिप्स बना रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल एक आपकी फैक्ट्री है जिसमें आप बिस्किट बनाते हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको आटा चाहिए, मक्खन चाहिए, चीनी चाहिए। तो दिस इज रॉ मटेरियल, तो दैट इज कहीं आप रखेंगे, उसको कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, और जब आप बनाएंगे तो मशीनों और लोगों की जरूरत होगी और रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो उसकी प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये आप ये देखेंगे कि कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे और इन्वेंट्री का स्टेटस देखेंगे। अगर कम है तो आप प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, अभी रिपोर्टिंग पे नहीं जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब ये सेकंड पार्ट है। देखिए, लिखा था ना प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव। तो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव क्या है जनाब? देखिए, पढ़ी क्या लिखा हुआ है। रुताबा, बतूल, आप तकरीबन आधे घंटे बाद लॉग इन हो रही हैं। डोंट डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, जो लोग लेट आ रहे हैं वो बस उनको वार्न कर रहा हूँ कि बस अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू इन, क्योंकि ये उससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। मैं सबको आने दे रहा हूँ, जाने दे रहा हूँ। बट डोंट डू इट नेक्स्ट टाइम कि आपने जब आपका मुंह उठाया आप क्लास में आ गए, ऐसे नहीं करें। ठीक है, टाइम 2-4 मिनट तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आप आधे घंटे लेट उठ के। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव ये है कि जनाब हम क्या करेंगे, हम एग्जिस्ट खाली सिस्टम है, स्टैंड अलोन होगा। ठीक है, लेकिन स्टैंड अलोन के अलावा हमारा जो ईआरपी है उससे हम इंटीग्रेट करेंगे और अकाउंटिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करेंगे। अभी फीचर्स एंड फंक्शनलिटी नहीं लिखी है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं। हमारा अजम्पशन क्या है, जरा पढ़िए। हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप यूज करेंगे तो आप सेंट्रलाइज होगी, वेब बेस्ड होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सर्वर, कनेक्टिविटी, इंटरनेट, वो इनफ होना चाहिए ताकि आपको सपोर्ट कर सके। तो ये सारे हैं, यानी अगर आप कहेंगे जी हमें तो बताया नहीं था, हमें तो पता नहीं था, तो भाई ये लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। जम्पशन लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, डिपेंडेंसी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टम्स के फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, सिस्टम के फीचर्स 4-5 मॉड्यूल है, इसकी डिटेल में जाएंगे। इन्वेंट्री का सिस्टम बनाना है। ठीक है, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3। तो क्या करना है? ट्रैक करना है फिनिश गुड इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोवाइड इन्वेंट्री लेवल्स। अब ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। और क्या करना है प्रोडक्शन प्लान में? प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है मशीनें होंगी, लोग होंगे, तो कितना माल बनाना है और कब कब अवेलेबल करना है, उसमें कितना लीड टाइम एक्चुअली कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको 100 डब्बे बिस्किट के बनाने हैं, तो 100 डब्बे एक दिन में अगर 25 बनते हैं तो 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो दैट इज ए लीड टाइम। लेकिन इसके अलावा लीड टाइम ये होता है कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाएंगे, 1 हफ्ता लगेगा या 6 दिन लगेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपको देने में 10 दिन लगेंगे, 4 दिन बनाने में और 6 दिन रॉ मटेरियल आने में। तो दैट इज द लीड टाइम। ठीक है, मैनुअल एडजस्टमेंट करनी है, कोई और चीज करनी है। अब ये सब करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपके पास अभी कितना है, मंगवाना कितना है,
ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्रोक्योरमेंट वाले को कहेंगे मंगवा के दो। ठीक है, तो इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, मटेरियल एंड प्रोक्योरमेंट। अभी रिपोर्ट उनको छोड़ देते हैं हम जरा। इस पे मैं दोबारा से आऊंगा, 1 2 3 4। ये डिमांड क्या चीज होती है, कोर एमआरपी क्या चीज होती है, इसको मैं डिटेल में आऊंगा। पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, कि आपको बोरिंग ना लगे, समझ में आना शुरू हो। ये देखिए, एक डायग्राम है, ये अपेंडिक्स के अंदर है, अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा तो नजर आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक फैक्ट्री है जहाँ पर दवाई बनती है, बिस्किट बनते हैं, या कोई भी चीज बनाते हैं आप, पेंट बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, अभी समझ लीजिए दवाई बनती है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री है जहाँ पर दवाई बनती है। तो ये वो फैक्ट्री है, तो इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग होगी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग से पहला जो काम है किसी भी फैक्ट्री का, वो ये होता है कि जनाब, डिमांड क्या है। ठीक है, तो डिमांड, यहाँ से ये स्टेप नंबर 1 है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दुकान से शैम्पू खरीदते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कहते हैं यार मुझे शैम्पू चाहिए, वो कहता है रुक जाइए आप यहीं रहिए, 2 हफ्ते में मैं आपको मंगवा के देता हूँ। इसका मतलब है जो शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री है उसको पता है इस दुकान से, इस दुकान से, इस दुकान से 100 शैम्पू बिकते हैं, तो कब बिकते हैं तो मुझे बना के वहां भेजना चाहिए, तो बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मैं बना के शैम्पू बनाता हूँ, या दवाई, या बिस्किट, जो भी है। तो पहला काम क्या है कि मुझे पता होना चाहिए, जो फैक्ट्री 10 सालों से है उनको पता होगा कि कौन सी चीज कब बिकती है, कब खाई जाती है, और कब गर्मियों में ज्यादा बिकती है, सर्दियों में कम बिकती है, रमजानों में ज्यादा बिकती है। तो दैट इज अ फोरकास्ट, सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, तो ये चीज है, सेल्स फोरकास्ट आपको पता चलती है। ठीक है, और आप फिर उस हिसाब से उसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आपके इलाके में कोई बेकरी है, और वहाँ रोजाना सुबह 80 डबल रोटी बिकती है, तो जो डबल रोटी बनाने वाली फैक्ट्री है वो 80 ही बनाएगी, उससे कम बनाएगी, उससे ज्यादा नहीं बनाएगी। उससे ज्यादा बनाएगी तो जया जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स फोरकास्ट है कि कितनी बनानी है। अब कितनी बनानी है उसके लिए इंजीनियरिंग का मतलब है कि उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा, उसकी रेसिपी क्या है। ठीक है, तो इस रेसिपी को टेक्नोलॉजी, एमआरपी की जुबान में कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल, यानी कितना कितना मटेरियल चाहिए, उसकी रेसिपी क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट में आटा कितना चाहिए, चीनी कितनी चाहिए, मक्खन कितनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करनी है, चीनी ज्यादा करनी है, मक्खन ज्यादा करना है, तो ये आपको पता है, ये इंजीनियरिंग है, यानी बनाने का तरीका, रेसिपी। तो पहली चीज है डिमांड, फिर है उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा। अब जितना रॉ मटेरियल लगेगा, उतने डब्बे बनाने हैं, उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, बिल ऑफ मटेरियल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरह से समझाऊं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो भी क्वांटिटी है बिल ऑफ मटेरियल, तो बिल ऑफ मटेरियल को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा जो भी क्वांटिटी बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बिस्किट का डब्बा बनाना है, तो मुझे 1 केजी, सॉरी, 1 केजी आटा चाहिए। ठीक है, और ½ केजी जो है वो चीनी चाहिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए, और ½ केजी जो है वो मुझे कहाँ गया केजी, मुझे बटर चाहिए। ठीक है, तो ये एक डब्बा बनता है। तो मुझे 100 बनाने हैं, तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करके ये मुझे इतनी क्वांटिटी मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये क्वांटिटी 1 की है, ये रेसिपी है। और ये अगर 100 बनानी है तो मुझे 100 मल्टीप्लाई करके 100 केजी आटा होना चाहिए, और 50 केजी शुगर होनी चाहिए, और 50 केजी बटर होना चाहिए। तो ये मेरी प्रोडक्शन प्लानिंग है। अगर ये मेरे पास पहले से मौजूद है वहाँ पर वेयर हाउस में, तो ठीक है। अगर मौजूद नहीं है तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, खाली रॉ मटेरियल नहीं चाहिए मुझे, मुझे मशीन की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। वही नहीं चाहिए ना अभी। ठीक है,
तो मुझे आई एम सॉरी। तो ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, और नंबर थ्री है कि प्रोडक्शन की प्लानिंग आप करेंगे। तो इसमें डिमांड चाहिए, इसमें चीज़ें चाहिए आपको। ठीक है, तो रेसिपी चाहिए। दूसरा आपको ये देखना है कि कैपेसिटी प्लानिंग, मशीन कितने बना सकती है। तो आप कहते हैं 25 डब्बे एक दिन में बना सकती है, तो 4 दिन लगेंगे। इसमें लेबर कितनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब ये रॉ मटेरियल है कि मेरे पास वो माल कितना है, इसमें से क्या मेरे पास 100 kg आटा है। अगर नहीं है तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर जब हो जाएगा तो फिर मैं प्रोडक्शन में जाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, ये डिमांड है। अब ये सारी चीजों में पैसा इन्वॉल्व है, तो अप्रूवल देगा नहीं देगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या है, मेरे पास रॉ मटेरियल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे प्रोक्योर करना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें करने के बाद मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और कब करनी पड़ेगी, जितना इन्होंने मांगा है उतना मुझे करनी पड़ेगी। तब टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है। सेल्स एंड मार्केटिंग से डिमांड आएगी, इंजीनियरिंग से रेसिपी आएगी, कोर एमआरपी से कैलकुलेशन होगी, लेकिन रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा। नहीं है तो प्रोक्योर होगा, यहाँ से प्रोडक्शन होगी। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को बताना। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाना आज ये चाह रहा हूँ आपको कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर रिक्वायरमेंट सही नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, डायग्राम याद है आपको? तो पहला काम क्या है कि जनाब डिमांड से शुरू होगा। ठीक है, डिमांड का क्या मतलब है, कितना चाहिए भाई, ये माल कितना चाहिए, तो और कब चाहिए। ठीक है, तुम बताओगे तो हम प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम एक्यूरेट टाइम बताएंगे, सारा कुछ। अच्छा देखिए, ये एक छोटी सी तंदूर नहीं है कि कोई आके कह रहा है मुझे इतनी रोटियां चाहिए। ये बात है, हजारों डब्बे शैम्पू के बन रहे हैं, बिस्किट के बन रहे हैं। तो ये जैसे ह्यूज फैक्ट्री। तो इसलिए हमें आप पहले से बताएंगे क्या बनाना है और कब बनाना है। तो आप मुझे 2 महीने पहले सेल फोरकास्ट देंगे, एक्यूरेटली बताएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि जनाब ये बनाने के लिए इसका बिल ऑफ मटेरियल यानी इसकी रेसिपी क्या है। देख रहे हैं आप, ये रेसिपी क्या है। एग्जाम्पल, अगर पेनाडोल बनानी है तो मुझे दवाई नंबर, रॉ मटेरियल नंबर 1, 2 और 3 मिला के पेनाडोल बनती है। तो अगर एक गोली बनाने में इतना टाइम लगता है, मटेरियल लगता है, तो 1 लाख टेबलेट्स बनाने में कितना लगेगा। ठीक है, तो व्हाट मटेरियल इज नीडेड। ठीक है, तो पॉइंट इज के आपको जब तक रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये फोरकास्ट है, ये उसका रेसिपी है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कितना माल चाहिए और कितना माल नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये आपका आउटपुट है। अब ऊपर से मैं नहीं, जरा यहाँ से शुरू कर रहा हूँ से। ये आपको मटेरियल चाहिए, कितना डिमांड है, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये इन्वेंट्री है। अगर नहीं है तो हम परचेज करेंगे। ठीक है, परचेज ऑर्डर देंगे। इसको जरा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब मैं दोबारा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे जा रहा हूँ और फिर आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा चलिए मैं ये बता देता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। अब मशीनें होंगी, लोग होंगे उसको बना रहे होंगे। ठीक है, मिला के मिक्स कर रहे होंगे, उस पर रैपर लगा रहे होंगे। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल वाले चेक कर रहे होंगे, और ये बन जाएगा तो वेयर हाउस में चला जाएगा। ठीक है, अब हम जरा यहाँ जाते हैं दोबारा से। ठीक है, तो पहला आइटम क्या है, पहला आइटम क्या है कि जी जो आप बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप में हमने 4 मॉड्यूल पढ़ लिए। ठीक है, अभी हमने रिक्वायरमेंट नहीं ली। फिर हमने देखा उसका पर्सपेक्टिव क्या है। तो उसका पर्सपेक्टिव ये है कि जनाब आप एमआरपी बनाएंगे, लेकिन आप उसको फलाने सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करेंगे, फलानी चीजें करेंगे। यूजर क्लासेस क्या है ये मेंशन कर दिया, अजम्पशंस क्या है ये मेंशन कर दिया।
अब हमारे रिक्वायरमेंट पे, सॉरी, तो रिक्वायरमेंट में हमने लिखा कि जनाब ये वाला मॉड्यूल चाहिए, ये वाला मॉड्यूल चाहिए उसमें। तो इसमें दैट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि उसको क्या चीज समझ में आ रही है। या तो आप मॉडल बनाएंगे या लिखेंगे, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, इसकी डिटेल इतनी होती है कि कस्टमर को समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह टेक्स्ट नहीं होगा, कहीं डायग्राम बनी हुई होगी,